अबाउट कंप्यूटर नेटवर्क। इससे पहले हमने कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर के बारे में डिटेल में डिस्कस किया। आज हम कंप्यूटर नेटवर्क को देखेंगे कि कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है। चलो स्टार्ट करते हैं। A computer network is a collection of computers or nodes that communicate with each other on shared network medium। हमारे पास नेटवर्क क्या होता है जब हम कंप्यूटर को जो है या नोड्स को यानी कलेक्शन मतलब ये है कि दो या दो से ज़्यादा कंप्यूटर अगर हम क्या करें आपस में कनेक्ट करें विद शेयर नेटवर्क मीडियम। सो वो हमारे पास एक नेटवर्क बन जाएगा ताकि वो आपस में कम्युनिकेट कर सके। ठीक है, ये अगर हम इस तरह भी डिफिनीशन कर सकते हैं, a computer network is a collection of two or more connected computers to share the resources and data। यानी जब हम दो या दो से ज़्यादा कंप्यूटर्स या डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट कर देते हैं और शेयरिंग ऑफ रिसोर्सेज एंड डेटा। ठीक है, अब हमारे पास जो रिसोर्सेज है वो आपके पास हो सकता है, आप मॉडेम शेयर कर सकते हैं, प्रिंटर शेयर कर सकते हैं, टेप ड्राइव शेयर कर सकते हैं। ठीक है, और डेटा में कोई भी फाइल, कोई भी एप्लीकेशन, ठीक है, आप एक दूसरे के साथ शेयर कर सकते हैं। ठीक है, सिंपल एग्जांपल अगर डेली लाइफ से हम नेटवर्क की ले लें तो आजकल तकरीबन ज़्यादातर लोग स्मार्टफोन यूज़ करते हैं, और जब एक बंदा दूसरे बंदे के साथ डेटा शेयर करना चाहते हैं तो वो आपस में जो है अपने मोबाइल्स को कनेक्ट कर देते हैं आपस में। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ कोई भी नेटवर्किंग एप्लीकेशंस, फॉर एग्जांपल ब्लूटूथ के ज़रिए आप मोबाइल को कनेक्ट कर देते हैं, या आप सेपिया इस तरह और भी सॉफ्टवेयर्स हैं जिसके ज़रिए आप पहले मोबाइल को कनेक्ट करते हैं और इसके बाद डेटा शेयर करते हैं। ठीक है, तो डेट इज सिंपल कंसेप्ट ऑफ नेटवर्क। ठीक है, जो आजकल ज़्यादातर लोग यूज़ करते हैं। When these computers are joined in a network, people can share different files and devices such as modem, printers and tape drives। ठीक है, जब कंप्यूटर्स आपस में ज्वाइन हो जाए, मतलब कनेक्ट हो जाए नेटवर्क में, तो लोग आपस में क्या कर सकते हैं, फाइल्स और डिवाइसेस को शेयर कर सकते हैं। आप मोबाइल फ़ोन्स का नेटवर्क बना लेते हैं, तो फिर आप क्या कर सकते हैं, अपने फाइल्स वगैरह, इमेजेस, पिक्चर्स वगैरह, वीडियोस वगैरह को शेयर करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो डायग्राम में एक सिंपल नेटवर्क दिखाया गया है। यहाँ पे देखो हमारे पास स्विच है, तो स्विच के साथ एक कंप्यूटर जिसको सर्वर नाम दिया गया है वो कनेक्ट है। इस तरह डेस्कटॉप पीसीज है, और ये स्विच जो है फिर राउटर या फायरवॉल के साथ कनेक्ट है जो आउटसाइड कनेक्टिविटी प्रोवाइड करती है। ठीक है, राउटर होता है, तो राउटर जो है आपको नेटवर्क के आउटसाइड बाउंड्री से बाहर लोगों के साथ या डिवाइसेस के साथ कनेक्ट करते हैं। या आप देखो ना, आप वाईफाई यूज़ करते हैं तो वाईफाई के साथ आप कनेक्ट है, मोबाइल फ़ोन आपने कनेक्ट किया है, लैपटॉप आपका कनेक्ट है। ठीक है, तो ये जो है ये भी एक नेटवर्क बन गया। तो यहाँ पे देखो ना, स्विच ने अलग नेटवर्क बनाया है, और वाईफाई का अलग नेटवर्क बना हुआ है, और राउटर का अलग नेटवर्क है। राउटर के साथ स्विच कनेक्ट है, और एक वर्क स्टेशन है, अदर कंप्यूटर है, वो वाईफाई भी इसके साथ कनेक्ट है। ठीक है, और इसके अलावा ये मॉडेम है, तो मॉडेम इंटरनेट के साथ आपको कनेक्ट कर देता है। तो दैट इज सिंपल स्ट्रक्चर ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। Usually, the connections between computers and a network are made using physical wires or cables। आमतौर पर जो हमारा कंसेप्ट है नेटवर्क के बारे में, तो हमारे देखने में आता है कि कंप्यूटर फिजिकली वायर के जरिए या केबल के जरिए कनेक्ट होते हैं। ठीक है, आमतौर पर हम ये देखते हैं, लेकिन आजकल तो कंसेप्ट ही थोड़ा चेंज हुआ है। अब केबल्स के जरिए हम ज़्यादा कनेक्टिविटी नहीं करते, बल्कि वायरलेसली हम डिवाइसेस को कनेक्ट करते हैं फॉर इजीनेस या पोर्टेबिलिटी के लिए। ठीक है, क्योंकि अब
नेटवर्क बनाते हैं वो इस तरह होता है कि आप किसी लैब में बनाते हैं या जो है किसी ऑर्गेनाइजेशन में नेटवर्क बनाते हैं, तो उसके लिए फिर केबल की जरूरत होती है। लेकिन आमतौर पर जो हम नेटवर्क बनाते हैं वो ज़्यादातर जो है वायरलेस होती हैं। However, some connections are wireless using radio waves और इंफ्रारेड सिग्नल्स, ठीक है। तो वायरलेस कनेक्शंस भी होते हैं। तो नेटवर्क दोनों की होती है, या तो केबल के जरिए आप नेटवर्क बनाते हैं फिजिकली, कंप्यूटर्स या डिवाइसेस आपस में कनेक्ट करते हैं, या वायरलेस विदाउट वायर जो है आप कनेक्शन क्रिएट करते हैं और डिफरेंट कंप्यूटर्स या डिवाइसेस जो है आपस में कनेक्ट हो जाते हैं, ठीक है। और वायरलेस कनेक्टिविटी के लिए जो वेव्स यूज होते हैं वो रेडियो वेव्स और इंफ्रारेड सिग्नल्स होते हैं, ठीक है। The term node or host refers to any device on a network. नेटवर्क पे आमतौर पर नोड और होस्ट का कांसेप्ट ज़्यादा यूज होता है, टर्म यूज होते हैं। तो इसका मतलब ये होता है जो भी डिवाइस नेटवर्क पे कनेक्ट होता है वो हमारे पास नोड या होस्ट होता है, जिसमें आप मोबाइल फ़ोन भी कनेक्ट कर सकते हैं, आप लैपटॉप भी कनेक्ट कर सकते हैं, आप डेस्कटॉप भी कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये तमाम जो है हमारे पास नोड्स या होस्ट होते हैं, ठीक है। इसके अलावा एक और कंसेप्ट है डेटा ट्रांसफर रेट, the speed with which data is moved from one place to another। अच्छा, अब देखो आप एक जगह से डेटा भेजे दूसरी जगह तो कितने रफ्तार से वो पहुंच जाता है, कितने टाइम में पहुंच जाता है, दैट इज डेटा ट्रांसफर रेट, ठीक है। जिस स्पीड से डेटा एक जगह से दूसरी जगह मूव होते हैं वो डेटा ट्रांसफर रेट होता है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हमारे पास जो है नेटवर्क के टाइप्स है, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। नेटवर्क कैन बी क्लासिफाइड इनटू फॉलोइंग टाइप्स। हमारे पास है लोकल एरिया नेटवर्क जिसको लैन कहते हैं, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क जिसको मैन कहते हैं, और वाइड एरिया नेटवर्क वैन, ठीक है। ऐसे और भी डिफरेंट टाइप हो सकते हैं, लेकिन ये मैन 3 कैटेगरीज है नेटवर्क के, ठीक है। अच्छा, लोकल एरिया नेटवर्क क्या होता है? LAN is a network that connects computers and devices in limited geographical areas like home, school, and office building। अब देखो ये जो नेटवर्क के टाइप्स है ये बेस्ड ऑन द फिजिकल कनेक्टिविटी या जोग्राफिकल बाउंड्री के बेस पे डिवीजन है, कि जोग्राफिकली कंप्यूटर जो है कैसे कहाँ पे कनेक्ट हुए हैं, कहाँ नेटवर्क बनाया गया है, तो उसको जो है उसी बाउंड्रीज के बेस पे नेटवर्क की डिवीजन की गई, कैटेगरीज बनाएंगे। तो लेन भी हमारे पास एक ऐसा नेटवर्क होता है जो लिमिटेड जोग्राफिकल एरियाज में होता है, एक लिमिटेड खास एरिया में। फॉर एग्जांपल हम स्कूल में नेटवर्क बनाते हैं तो ये लिमिटेड है, एक खास जोग्राफिकल एरिया में है, तो ये लोकल है, लोकल स्कूल के हिसाब से वो लोकल है, तो वो लोकल एरिया नेटवर्क होगा। या ऑफिस में या घर में आप नेटवर्क बनाते हैं, डिफरेंट कंप्यूटर्स या डिवाइस कनेक्ट करते हैं, तो डेट इज लोकल एरिया नेटवर्क। या कॉलेज में हम हमारा नेटवर्क है तो भी हमारे पास लोकल एरिया नेटवर्क होता है। हम अब हमारे जो लैब्स है उसमें डिफरेंट कंप्यूटर्स पड़े हुए हैं, ठीक है, और वहाँ पे हमने नेटवर्क बनाया हुआ है, तो वो क्या हुआ है हमारे पास लोकल एरिया नेटवर्क है, ठीक है। अच्छा, लेंस आर मोस्ट लाइकली टू बी बेस्ड ऑन इंटरनेट टेक्नोलॉजी। अच्छा, लेन की जो लेंस होती हैं वो ज़्यादातर इंटरनेट टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं, ये बहुत डिटेल इसमें है, फिलहाल इसका आपको छोड़ दें, लेकिन ध्यान में रखें इंटरनेट टेक्नोलॉजी जो है लेन उसे बेस करती है। लेन इज़ यूजफुल फॉर शेयरिंग रिसोर्सेज लाइक फाइल्स, प्रिंटर्स, गेम्स और अदर एप्लीकेशंस। लेन पे आप डिफरेंट रिसोर्सेज शेयर कर सकते हैं, ठीक है, जिसमें फाइल्स भी हो सकते हैं, प्रिंटर्स। अब सिंपल एग्जांपल अगर हम ले ले प्रिंटर की, लैब में हमारे पास एक प्रिंटर पड़ा हुआ है और 20 कंप्यूटर्स हैं, तो ये 20 के 20 कंप्यूटर जो है इस प्रिंटर को शेयर करते हैं और यूज़ कर सकते हैं। आप किसी भी कंप्यूटर से प्रिंट कमांड दे तो वो उसी प्रिंटर पे प्रिंट हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये शेयर रिसोर्स शेयरेबल है, और ये तमाम जो कंप्यूटर्स का नेटवर्क है वो उसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। बट सिंपल एग्जांपल ऑफ रिसोर्स शेयरिंग। लेन में भी वायर्ड और वायरलेस, और लेन वायर्ड भी हो सकता है और वायरलेस भी हो सकता है, ठीक है। मतलब ये है कि आप वायर के ज़रिए भी लेन बना सकते हैं और वायरलेसली भी लेन बना सकते हैं, ठीक है। And while LAN computers are connected with the help of cables,
जो वायर लैन होता है उसमें केबल्स के ज़रिए डिवाइसेस या कंप्यूटर्स कनेक्ट होते हैं, और वायरलेस लैन जो है वो यूज़ रेडियो वेव्स टू कम्युनिकेट। तो वायरलेस लैन क्या होता है? उसमें आप जो है वो रेडियो वेव्स मिलते हैं फॉर कम्युनिकेशन। अच्छा, अब देखो यहाँ पे लोकल एरिया नेटवर्क जो है यहाँ पे है। ओके, सॉरी, ये मेरे हाथ से। अच्छा, ये लोकल एरिया नेटवर्क यहाँ पे एम की जगह जो है हम क्या डालेंगे, ये एक मिनट इसको चेंज करते हैं। तो ये क्या होगा हमारे पास, लेन। ठीक है, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। ये सिंपल डायग्राम ऑफ लेन है। ठीक है, यहाँ पे देखो हमारे पास स्विच है, और स्विच के जरिए, स्विच पर अदर स्विच के जरिए जो है वो कनेक्ट हुए हैं, और ये फिर स्विचेस हैं, और इसमें डिफरेंट कंप्यूटर्स कनेक्ट है। तो देखो ना यहाँ पे ये थोड़ा सा बड़ा सेटअप है रिगार्डिंग लोकल एरिया नेटवर्क, या एक ऑफिस बिल्डिंग में आप इस तरह कर सकते हैं। अब ऑफिस है और उसके 3 स्टोरीज हैं, तो आप हर एक स्टोरी पे स्विच लगाते हैं, और उसके डिफरेंट कंप्यूटर स्विच के साथ कनेक्ट होते हैं। कि वाइड एरिया नेटवर्क यानी वैन क्या होता है? देखो सिंपली, लोकल एरिया नेटवर्क हमारे पास क्या होता है कि हम लोकली एक रूम में, एक ऑफिस में, या घर में कंप्यूटर का नेटवर्क बनाए, दैट इज लोकल एरिया नेटवर्क। और मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, जिसमें हम मल्टीपल लेन्स को आपस में कनेक्ट करते हैं, चाहे वो एक सिटी में हो, चाहे वो एक स्टेट में हो। ठीक है, मल्टीपल लोकेशंस पे वो लेंस है और हम आपस में उसको कनेक्ट करें, तो हमारे पास मेन यानी मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क बन जाती है। जबकि वाइड एरिया नेटवर्क, देयर इज नो लिमिटेशन ऑफ बाउंड्रीज, जोग्राफिकल बाउंड्रीज के लिए इन ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है आप किसी भी कंप्यूटर के साथ या किसी भी डिवाइस के साथ आप कनेक्ट हो सकते हैं, दैट इज वाइड एरिया नेटवर्क। ठीक है, और इससे पहले जो मेन और लेन थे उसकी जोग्राफिकल लिमिटेशन थी कि जोग्राफिकल एरिया में ये काम करेगी, इससे बाहर नहीं होगा। एक सिटी में होता है या एक स्टेट में हो, लेकिन वाइड एरिया नेटवर्क जो है ऑल ओवर द वर्ल्ड, आप किसी भी कंप्यूटर को कनेक्ट कर सकते हैं, उससे कम्युनिकेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो WAN covers a large distance for communication between computers. लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन, लार्ज डिस्टेंस का मतलब है कि आप दूर दराज किसी भी कंप्यूटर के साथ जो है कम्युनिकेशन कर सकते हैं। Its nodes may span cities, states और इवन कंट्रीज। एंड इसके नोड जो है वो कवर करती है सिटीज को भी, स्टेट्स को भी, इवन कंट्रीज, कॉन्टिनेंट्स को भी कवर करती है। ठीक है, इट इंटरकनेक्ट्स मैनी लेन्स एंड मेन्स, यानी आपने लेन बनाई है या मेन से आके, तो वो भी ये कनेक्ट करते हैं आपस में। लेन मेन को कनेक्ट करना या मेन मेन्स को कनेक्ट करना ऑल ओवर द वर्ल्ड, थ्रू सिटीज, थ्रू कंट्रीज। ठीक है, WAN uses fiber optics, microwaves, satellite technology for communication। अच्छा, कम्युनिकेशन जो होती है WAN में, तो वो फाइबर ऑप्टिक केबल भी यूज़ कर सकता है, माइक्रोवेव्स भी यूज़ कर सकता है, सैटेलाइट कम्युनिकेशन भी यूज़ कर सकते हैं, यानी कोई भी टेक्नोलॉजी वो कम्युनिकेशन के लिए यूज़ कर सकता है। A nationwide ATM, automated teller machine used in banking, represent a common application of WAN। नेशन वाइड अगर हम देखें तो ऑटोमेटिक एटीएम जो है वो हमारे पास WAN की एग्जांपल है। देखो ना, आप किसी भी जगह पे जाएं, आप एटीएम से कैश निकलवा सकते हैं या कोई ट्रांजेक्शन आप कर सकते हैं। ठीक है, तो एटीएम भी हमारे पास जो है एक WAN की एग्जांपल है। ठीक है, आमतौर पर आप ये भी फैसिलिटीज़ है कि आपका एटीएम कार्ड इधर पाकिस्तान का है तो आप फॉरेन में भी यूज़ कर सकते हैं, वहाँ से भी पैसे निकाल सकते हैं अपने अकाउंट से।
या आप उसमें कोई ट्रांजेक्शन भी कर सकते हैं, ठीक है। द वेल नोन वैन इज इंटरनेट, और जो सबसे फेमस एग्जांपल है वैन का वो इंटरनेट है, ठीक है, जो आप लोग यूज़ करते हैं। आजकल तो इंटरनेट के बगैर जो है लोग काम भी नहीं कर सकते। विदाउट नेट नो वन कैन कंप्लीट दिस टास्क, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो। अब आप देखो बॉटनी के स्टूडेंट्स हैं, अब जब रिसर्च पे आएंगे या फिर प्रोजेक्ट करेंगे तो उसमें भी आप नेट की आपको ज़रूरत होती है, आप सर्चिंग उसमें करेंगे, ठीक है। तो इंटरनेट इज़ द वेल नोन एग्जांपल ऑफ वैन। यहाँ पे एक डायग्राम मैंने दिया है वैन का। वैसे तो वैन की कोई जोग्राफिकल लिमिटेशन या जोग्राफिकल रेस्ट्रिक्शन नहीं है। तो देखो ये मतलब ग्लोबल ग्लोब है, मतलब अर्थ है, और इसके साथ जो है डीएलएन भी कनेक्ट है। और ये दूसरा कोई वायरलेस लेन है या कोई भी नेटवर्क है, इस तरह की लेन है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क है। तो ऑल ओवर द वर्ल्ड ये कंप्यूटर्स को या नेटवर्क्स को जो है कनेक्ट करता है, ठीक है।